आइए देखिए, आज हमें क्या सीखना है, स्थानीय मान और मतलब स्थानीय मान और जातीय मान। क्या होता है स्थानीय मान और क्या होता है जातीय मान, पहले समझिएगा, उसके बाद लिखना चालू कीजिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं आपको स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, और दूसरा हमें जो सीखना है वो है जातीय मान। जातीय मान, इस बात को समझिए। स्थानीय मान को एक और नाम दिया जाता है आकस्मिक मान, आकस्मिक, ठीक है, इसका भी नाम लिख देते हैं या आकस्मिक। आकस्मिक, आकस्मिक मान, इसी को कहते हैं आकस्मिक मान। अच्छा, जातीय मान को और भी नाम दिया जाता है, जैसे आंकिक मान, अंक को ही देख के इसमें रखा जाता है, इसकी वजह से जातीय मान को आंकिक मान कहते हैं, या फिर वास्तविक मान भी कहा जाता है। आंकिक मान क्या कह सकते हैं, आंकिक मान, या फिर हम इसको कहते हैं वास्तविक मान। वास्तविक मान, ये सब मान को हम आज सीखने वाले हैं। बस बेसिकली देखिए, आप लोगों को दो ही एग्जाम में पूछा जाएगा कभी भी रिलेट करके, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान या आंकिक मान, यही दो को। आकस्मिक मान का बेसिकली इस्तेमाल नहीं किया जाता है और वास्तविक मान भी नहीं पूछा जाता, मतलब होता है ये सब एक ही नाम है। जैसे मान लीजिए जातीय मान को ही क्या कहेंगे, आंकिक, और आंकिक को ही क्या कहेंगे, वास्तविक। स्थानीय मान को ही क्या कहेंगे, आकस्मिक। सब एक ही है, ये दोनों एक है और ये तीनों भी एक ही है। बस इसको समझिए कि इकाई अंक क्या होता है और दहाई अंक क्या होता है। इकाई दहाई से रिलेटेड करके इसको पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए ये स्थानीय मान का मतलब होता है कि कोई भी संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या इकाई है तो इकाई में क्या होता है 1, और दहाई में क्या होता है 10। नॉट, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम एक संख्या देते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, जैसे करके मान लीजिए 6, 5, 7, 3, ये एक संख्या लिया है। अब इस संख्या में अगर पूछा जाए स्थानीय मान क्या है, अब वो भी स्थानीय मान एक संख्या देकर के पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान बताइए, में 5 का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान बताइए, इसमें से पूछेगा स्थानीय मान बताइए। तो 5 का स्थानीय मान ना, तो सबसे पहले 5 यहाँ है। अब 5 को डायरेक्ट सीखने से पहले हम टोटली सीख लेते हैं स्थानीय मान पहले होता क्या है, कैसे करेंगे। यहाँ पे एक संख्या देते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये मान लीजिए एक संख्या है 5, 4, 3, 2, 1, ये होता है ना संख्या। अब इसका स्थानीय मान पूछेगा तो ये इकाई स्थान पे है ना, किस स्थान पे है, इकाई, तो इसका स्थानीय मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 होता है। इकाई स्थान पे हमेशा अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो 1 होगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे अगर 4 रहता तो स्थानीय मान क्या होता, 4। अगर यहाँ पे 6 होता तो स्थानीय मान क्या होता, 6। ठीक है, तो ये मान लीजिए 6 है तो 6। अगर 2 दहाई अंक पर है ना, दहाई के स्थान पे। अब दहाई के स्थान पे होता है तो इस संख्या में 10 से गुणा कर देना है। जैसे कौन सा संख्या है, 2 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि इसका दहाई जो स्थानीय मान हुआ 20 हुआ, नॉट 2। केवल 2 कहने से नहीं होगा, क्या कहेंगे हम इसको, 20 कहेंगे। अब उसी तरह से मान लीजिए 3 पे आते हैं। 3 कितना, सैकड़ा के स्थान पे है ना, किसके स्थान पे है, सैकड़ा। तो 3 गुणा सैकड़ा के लिए क्या लेंगे हम, 100। तो अब बताइए कितना हो गया, 300। यानी कि इसका 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 300। 3 का स्थानीय मान 300। उसी तरह से मान लीजिए अगर 4 के पूछे तो ये क्या 1000 पे है ना, 1000 पे, तो 4 गुणा 1000, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000। उसी तरह अगर 5 से पूछा जाए, 5 कितना पे है, 10000 पे, 10000 पे है ना, तो 5 गुणा 10000, 5 गुणा 10000, तो अब लिखेंगे 5 50,000, कितना हो गया, 50,000। ये हुआ स्थानीय मान, समझ में आया। और एग्जांपल के तौर पे अब आइए खुद से बताइए, हमसे ये सवाल में पूछा है 5 का स्थानीय मान बताइए, 500। तो कितना होगा 5 का स्थानीय मान, 500। 5 यहाँ लिखेंगे और कितने अंक पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100 से गुणा, तो कितना हो गया, 500। ये हो गया स्थानीय मान। क्या हो गया, स्थानीय मान। तो ये स्थानीय मान निकाल लिया जाएगा ना। अब बताइए तो 7, 5, 3, 2, 1। अब 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7000, नॉट 7000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ना, यानी कि 70,000। कितना हो गया, 70,000। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम देते हैं, बताइए 3 का ही स्थानीय मान 3, क्या कहेंगे हम, 3। और 4 का स्थानीय मान 400, केवल 4 नहीं 400। 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 20।
इसी तरह से दे देगा अंक और उसमें पूछेगा कि 4 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान बताइए, इसका स्थानीय मान बताइए। ठीक है, अब मान लीजिए जातीय मान, इसको भी समझ लीजिए जातीय मान क्या होता है। जातीय मान का मतलब आंकिक मान, इसका भी नाम दिख रहा है, दूसरा नाम क्या है आंकिक। मतलब जो अंक है वही आंसर, जो अंक है वही आंसर। कैसे होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी समझिए, जैसे 5 4 6 7 एक एग्जांपल ले लिए। अब इस एग्जांपल में बताइए अगर 7 का हमसे आंकिक मान पूछता है, क्या पूछे आंकिक मान, आंकिक मान क्या होगा, तो 7 का आंकिक मान 7 हो जाएगा। 7 का आंकिक मान 7 हो जाएगा। अच्छा 6 का यदि हमसे आंकिक मान पूछे तो क्या बोलेंगे 6। 4 का आंकिक मान पूछे 4, अब 5 का आंकिक मान पूछे, ये कह ही रहे उससे मतलब हमें नहीं है, हमें जो अंक पूछ रहा है वही आंकिक मान होता है। ठीक है, वही आंकिक मान होता है। क्लियर है, स्थानीय मान और आंकिक मान। अब बताइए तो 6 3 4 5, बताइए इसमें 4 का आंकिक मान क्या होगा 4। अरे 4 का आंकिक मान क्या होगा 4। अच्छा बताइए अगर हम 4 के स्थानीय मान पूछे तो 40। अब एक आपको सवाल देते हैं आंकिक मान और स्थानीय मान दोनों से रिलेट करके। एक सवाल है, में 5 का स्थानीय मान एवं आंकिक मान बताएं, आंकिक मान बताएं। अच्छा आंकिक कहे या फिर जातीय कहे या फिर वास्तविक अंक है, बात देखिए ना। ठीक है, तो अब इस संख्या में हमें देखना है 3256 में 3256 में 5 का स्थानीय मान भी चाहिए और 5 का ही आंकिक मान चाहिए। तो पहले बताइए कि 3256 में 5 का स्थानीय मान क्या लिखिएगा 50। स्थानीय मान 50 कितना होगा 50। और बताइए 5 का ही आंकिक मान कितना होगा 5। आंकिक मान कितना हो जाएगा 5। ये हो गया 5, पूछा गया। अब इसी से संबंधित कुछ और भी सवाल जोड़ने घटाने से रिलेटेड पूछा जाता है, जो कि समझ लीजिए। इसमें कोई दिक्कत है किसी को नहीं। ऑल क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल देते हैं और भी 4 3 5 है, यहाँ दे देते हैं 5 6 7 5 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का योग कितना होगा, योग कितना होगा। अब देखिए ये सवाल क्या है, कुछ ज्यादा टफेस्ट नहीं है, बहुत आसान है। हमें 6 का पूछा है स्थानीय मान, किसका पूछा गया है 6 का। तो बताइए तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा 600। 6 का स्थानीय मान 600। अच्छा 6 का जातीय मान कितना होगा 6 का जातीय मान 6। हमसे योग पूछा, योग का मतलब क्या होता है जोड़। योग का मतलब जोड़, तो इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 600। इसका जोड़ हो गया। अगर मान लीजिए यही पूछ देता है इसका अंतर बताइए, योग की जगह क्या पूछ देता अंतर पूछ दे, तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो बताइए तो 600 में से 6 घटा दिए माइनस कर दिए तो कितना बचेगा 594 594। ये हो गया इसका जवाब। तो अब मान लीजिए इसमें से गुणनफल पूछ दे, कहता है कि स्थानीय मान एवं जातीय मान का गुणनफल बताइए, गुणनफल। ठीक है, गुणज क्या होता है, तो यहाँ पे हम घटाने की जगह क्या करते हैं गुणा, तो 0 के 0 लिख देते हैं। अच्छा चाह के 36, यानी कि 3600 हो जाता। अब मान लीजिए अगर भागा पूछ देता है तो 6 से हम भागा कर देते 600 में, तो कितना बार में डायरेक्ट 100 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें योग पूछता है तो जोड़ देना है, घटाव पूछता है तो घटा देना है। मतलब अंतर पूछेगा तो भी घटाना है, घटाव पूछेगा तो भी घटाना है। योग पूछेगा तो जोड़ देना है, जोड़ पूछेगा तो भी जोड़ देना है। गुणनफल पूछेगा तो गुणा कर देना है, और अगर डिवीजन यानी भागा पूछता है तो हमें भाग कर देना है। कोई दिक्कत है लिख दीजिए बोला। पूछेगा तो करना है। देखिए बता यहाँ लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमसे योग पूछेगा, क्या पूछेगा योग, तो हम इसको जोड़ना है, जोड़ देंगे। अगर अंतर पूछेगा, अंतर का मतलब ही घटाव होता है,
अंतर पूछेगा घटाओ। घटाओ कर देंगे। अगर गुणनफल पूछता है उसका गुणनफल तो क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए हमसे भाग पूछ देगा उसका भागफल क्या होगा भागफल तो उसको क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे। ठीक है ये सब बातें हैं। और इसको बेसिकली योग का मतलब क्या होता है जोड़। अंतर का मतलब घटाओ। गुणनफल मतलब गुणा। और भागफल मतलब भाग। यही तो होता है। तो जनरली इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो स्थानीय मान पूछ लिया जाएगा, जातीय मान पूछ लिया जाएगा, फिर स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ पूछ लेगा, स्थानीय मान जातीय मान का घटाव पूछ लेगा, स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल पूछ लिया जाएगा। इस तरह से ये ऐसे सवाल बने जाते हैं। किसी को कोई डाउट? नहीं। चलिए उतारिए एक नजर।